नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। राम राम भाई सारे भैया ने। आज का अपना टॉपिक है फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिला फरीदाबाद जो है वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, ठीक है। जो फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी हरियाणा की फरीदाबाद है, ठीक है। ये तो होगी इसके उपनाम की बात। सबसे पहले हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि ये बसाया किसने, ठीक है। किसने बसाया फरीदाबाद को? जो फरीदाबाद जिला है ये 1607 में बना है। 1607 में इसको बसाया गया था बाबा फरीद के द्वारा। बाबा फरीद, कई जगह शेख मिल जाएगा आपको, शेख फरीद, तो एक ही बात है, ठीक है। शेख फरीद या बाबा फरीद ने 1607 में फरीदाबाद गांव को बसाया था, ठीक है। फरीदाबाद गांव 1607 में बाबा फरीद या शेख फरीद ने 1607 में फरीदाबाद गांव को बसाया। आधुनिक फरीदाबाद के बारे में पूछ लिया जाए। आधुनिक फरीदाबाद, आधुनिक फरीदाबाद 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आ रहे थे उनके लिए फरीदाबाद को बसाया गया 1947 में। आधुनिक फरीदाबाद की यदि हम बात करें तो शरणार्थियों के लिए दो थे, एक फरीदाबाद, एक नीलोखेड़ी है। करनाल, ठीक है। नीलोखेड़ी करनाल जिला पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नीलोखेड़ी के बारे में। अभी के लिए फरीदाबाद, ठीक है। तो शरणार्थियों के लिए 1947 में बसाया। 1607 में फरीदाबाद गांव की स्थापना करी शेख बाबा फरीद ने। हरियाणा के दक्षिणी भाग में पड़ता है। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी हरियाणा की है। जिला कब्बना, जिला कब्बना फरीदाबाद 2 अगस्त 1979, ठीक है। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना। कई किताबों में 15 अगस्त आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट 2 अगस्त है, ठीक है। इसके बारे में फरीदाबाद से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, उनके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इसकी बेसिक सी बात होगी। औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद अपनी। तो फरीदाबाद जो है इसके अंदर उद्योग कौन कौन से हैं? उद्योग देखो, फरीदाबाद के अंदर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर फरीदाबाद के अंदर ट्रैक्टर चाहे फिर कोई सी कंपनी का हो, सभी ट्रैक्टर फरीदाबाद के अंदर बनते हैं। लगभग सब ट्रैक्टर फरीदाबाद के अंदर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रीज, ट्रैक्टर बनते हैं तो टायर भी बनते हैं, फ्रीज बाद में बन जाएंगे। टायर बनते हैं, ट्रैक्टर बनते हैं तो टायर किससे बनते हैं? रबड़ से। तो रबड़ का उद्योग भी फरीदाबाद में है। अब टायर और रबड़ है तो मोटरसाइकिल बनेगी, तो राजदूत, रॉयल एनफील्ड, और यम्मा की मोटरसाइकिल, ठीक है।
जेसीबी के कारखाने, जेसीबी फरीदाबाद में मिलती है भाई। उसके बाद में कृषि उपकरण, उपकरण और फ्रीज, ठीक है। ये सब चीज कहाँ मिलती हैं? फरीदाबाद में। ट्रैक्टर, रबड़, टायर, राजदूत, रॉयल एनफील्ड, यामाहा की मोटरसाइकिल, जेसीबी और कृषि उपकरण और फ्रीज, ये सब कहाँ पे बनते हैं? फरीदाबाद में। उसके बाद में कुछ और उद्योगों की बात करें तो फरीदाबाद का एक गांव है तिगांव, तिगांव शहीदों का गांव कहते हैं इसको। ठीक है। जो तिगांव है इसके अंदर कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। तिगांव के अंदर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। ठीक है। और तिगांव में क्या है? हरियाणा की पहली आधुनिक आईटीआई, आईआईटी नहीं आईटीआई। ठीक है। अब इसके बारे में बात करें, औद्योगिक नगरी थी तो उद्योग बता दिए। ठीक है। दक्षिणी भाग में स्थित है, स्थापना बता दी। ठीक है। शहरों के बारे में बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर निगम, ठीक है, सबसे छोटा मंडल, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा जिला। देखो इसको एक एक करके समझ लेते हैं, आगे भी बहुत कुछ है। हरियाणा का नहीं मैं लिखूं उत्तर भारत, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, ठीक है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, उद्योग धंधे जहां पर है उन शहरों में उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। उसके बाद में हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर क्या है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा नगर निगम, ठीक है, हरियाणा का फरीदाबाद। सबसे छोटा मंडल, हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 6 मंडल हरियाणा के अंदर हैं। और जो फरीदाबाद मंडल है इसके अंदर 3 जिले आते हैं, मेवात, पलवल और फरीदाबाद। ठीक है। मेवात, पलवल और फरीदाबाद, ये 3 जिले फरीदाबाद के अंदर आते हैं। फरीदाबाद मंडल में सबसे छोटा मंडल हरियाणा का फरीदाबाद मंडल। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, 19.5 लाख लगभग। फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है? 19.5 लाख लगभग। ठीक है। फरीदाबाद जनसंख्या, फरीदाबाद की सबसे ज्यादा है, हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? फरीदाबाद की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, 741 वर्ग किलोमीटर। एचएसएससी ने माना है ये, वैसे है 742.9 वर्ग किलोमीटर। और एचएसएससी ने ये माना है बार बार, कई बार आ रही है पेपर में, फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर एचएसएससी मानती है। ऑफिशियल जो डाटा है
हरियाणा सरकार का जो ऑफिशियल हम ऑनलाइन डाटा देखते हैं तो उसमें 742.9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये बात याद रखनी है फरीदाबाद की। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। इसके बाद में ये फरीदाबाद हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से, सबसे ज्यादा मलिन बस्तियों का शहर। जनसंख्या ज्यादा तो मलिन बस्तियां सबसे ज्यादा फरीदाबाद में मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी मलिन बस्तियां? भाई फरीदाबाद में मिलेंगी, जनसंख्या ज्यादा है तो सीधी बात है। सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां कहाँ है? फरीदाबाद में। उसके बाद में हम बात करें फरीदाबाद के बारे में तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कितना है? जनसंख्या घनत्व 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा, तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां कहाँ है? फरीदाबाद में। हरियाणा का एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कहाँ है? फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो एक चीज और थी, देखो, एक है रिलैक्सो, ठीक है, एक है बाटा और एक है लिबर्टी। ये रिलैक्सो बहादुरगढ़ में है, ठीक है, बाटा फरीदाबाद में है और ये लिबर्टी करनाल में है। इन तीनों से बार बार क्वेश्चन आता है, रिलैक्सो बहादुरगढ़ में, बाटा फरीदाबाद में, लिबर्टी करनाल में। ये तीनों जूते बनाने की, चप्पल बनाने की कंपनी है, ठीक है, और बड़ी मशहूर कंपनी है तीनों, याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नोट कर लो, अपने नोट्स बना लो। रिलैक्सो बहादुरगढ़, बाटा फरीदाबाद, लिबर्टी करनाल, ठीक है। उसके बाद में अगली जो हम बात करें, एकमात्र गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कहाँ पे है? फरीदाबाद में, ठीक है। अब फरीदाबाद में शहरों की बात करते हैं एक बार, शहरों से क्लियर होगा थोड़ा। एक चीज है सूरजकुंड, सूरजकुंड झील भी है एक, और यहाँ पे एक मेला भी लगता है, ठीक है। सूरजकुंड झील का सीधा याद रखना है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद। मेला जो है ये मेला, ये हरियाणा का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। सूरजकुंड का मेला हरियाणा का सबसे बड़ा मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है, स्पेशल वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। स्पेशल वीडियो सूरजकुंड के ऊपर बना देंगे। अभी इतना याद रखना है, सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में। उसके बाद में शहरों की बात कर रहे थे हम, बल्लभगढ़,
ये तो तहसील होगी, तहसील होगी ये तो दोनों, और एक खुद फरीदाबाद की तहसील होगा, तो ये दो तहसील ये होगी, तीन तहसील होगी फरीदाबाद जिले में। अब उप तहसील, एक उप तहसील तो मैंने बता दिया आपको, तिगांव, तिगांव, और दूसरी है मोना। ठीक है, देखो फरीदाबाद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बल्लभगढ़ पे आते हैं। बल्लभगढ़ का नया नाम है बलरामगढ़। ठीक है, इसको इस यहाँ पे क्या था, राजा नाहर सिंह था, राजा नाहर सिंह, नाहर सिंह, और नाहर सिंह का किला ये भी बल्लभगढ़ में है, नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम भी कहाँ है, बल्लभगढ़ में। देखो बल्लभगढ़ नया नाम बलरामगढ़। बल्लभगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़, राजा नाहर सिंह स्टेडियम बल्लभगढ़। अब बात करेंगे राजा नाहर सिंह के ऊपर, ये मैं बाद में फिर लिख दूं भाई, स्पेशल राजा नाहर सिंह के ऊपर बात करेंगे। राजा नाहर सिंह, नाहर सिंह 1857 की क्रांति में, क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था भाई, बल्लभगढ़ का नेतृत्व। ठीक है, और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि हरियाणा में बल्लभगढ़ का 1857 क्रांति में नेतृत्व किसने किया, राजा नाहर सिंह ने। फरीदाबाद का किसने किया फिर, फरीदाबाद का दानू सिंह, दानू सिंह, दानू सिंह ने फरीदाबाद का भाई। ठीक है, फरीदाबाद का नेतृत्व दानू सिंह ने। ठीक है, फरीदाबाद आए और दानू सिंह ऑप्शन में हो तो दानू सिंह सेलेक्ट किया, नाहर सिंह ने। ठीक है, राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया और बड़ी बहादुरी के साथ किया। इसका इनाम क्या मिला इनको, 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। अब क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के किस शासक को 1857 क्रांति के बाद चांदनी चौक में फांसी दी गई, तो राजा नाहर सिंह। 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को इनके जन्मदिन के दिन चांदनी चौक में फांसी दे दी गई, बल्लभगढ़ के महान शासक राजा नाहर सिंह। ठीक है, बल्लभगढ़ का किला, राजा नाहर सिंह का किला और राजा नाहर सिंह स्टेडियम बल्लभगढ़ में है। ठीक है, बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़ है। उसके बाद में हम बात करते हैं बड़खल। बड़खल, बड़खल में एक झील है, बड़खल झील। ठीक है, झील का नाम क्या है, बड़खल झील। ठीक है, कब बनाई गई थी, 1947 में, सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु। ठीक है, 1947 में बड़खल झील को सिंचाई हेतु भारत सरकार ने बनवाया। ये हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बड़खल। प्राकृतिक झील, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील आ जाए तो दमदमा। दमदमा कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, जिलों की कल ट्रिक बताई थी, पिछली वीडियो देख लेना। फरीदाबाद की मैं दोहरा देता हूँ। फरीदाबाद में, फरीदाबाद के सूरजकुंड में
की सिंचाई हेतु दो झील बनवाई, ठीक है। सूरजकुंड झील, बड़ से बड़खल झील किसने बनवाई? बड़खल झील सिंचाई के लिए। और तीसरी क्या है? दो झील, बड़खल झील सिंचाई के लिए बनवाई गई थी, ठीक है। याद रख लेना, वैसे बड़खल, वैसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बड़खल झील, ठीक है। टिगांव के बारे में बात होली। अब बात करते हैं मोना। एचएसएससी ने पूछा था एक बार, मोना कहाँ है? यह हरियाणा कौन से जिले में पड़ता है? तो जिला पूछ लिया मोना का, सब सोच रहे कि ये है सोना, और उत्तर हो गया गुरुग्राम। था मोना, उत्तर क्या होगा? फरीदाबाद, ठीक है। याद कर लेना, बस ये छोटी सी बात थी मोना की, फरीदाबाद, ठीक है। मोना पड़ता है। अब हरियाणा में देखो, ये होगी चर्चा काफी इसके बारे में। अभी पुलिस कमिश्नरी है फरीदाबाद, पुलिस कमिश्नरी, तीन है हरियाणा में, तीन पुलिस कमिश्नरी है। जो पुलिस रेंज करवाऊंगा उस टाइम पे पुलिस कमिश्नरी बता दूं अच्छे से, अभी नाम पढ़ लो। पहला फरीदाबाद, दूसरा गुरुग्राम, और तीसरा पंचकुला, ठीक है। तीन पुलिस कमिश्नरी हैं हरियाणा में। आ जाएगी कौन से रेंज में पड़ता है? फरीदाबाद। तो फरीदाबाद खुद एक पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस रेंज के अधीन नहीं आता, ठीक है भाई। होगी इतनी बात। फरीदाबाद मंडल बता दिया। फरीदाबाद मंडल अभी दो नए बने थे, उनमें से बनाया हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद बनाया था, हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब? 1994 में, ठीक है। एक फरीदाबाद में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एकेडमी है, ये 1969 में बना था कॉलेज, पहला हरियाणा का पहला, ठीक है, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज ये था। अभी 2009 के अंदर इसको जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय बना दिया। ये YMCA नया नाम जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, ठीक है। ठीक हो, इतनी ही बात होगी। उसके बाद में छोटी मोटी करके फरीदाबाद में 10,500 पूछ ले, 10,500 औद्योगिक इकाइयां हैं फरीदाबाद में, ठीक है। 10,500 औद्योगिक इकाइयां हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद की जो मुख्य फसल की हम जिक्र करते हैं, मुख्य जो फसल है फरीदाबाद की वो है भाई रजनीगंधा का फूल, रजनीगंधा का फूल। सिंचाई फसल होती है, सिंचाई या पीने का पानी जब पूछ लिया जाए तो गुरुग्राम नहर से,
गुरुग्राम नहर, ठीक है भाई, गुरुग्राम नहर से पीने के पानी की पूर्ति होती है, ठीक है। अब हम बात करें पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की बात करें तो राजहंस होटल, हंस होटल अरावली के गोल्फ मैदान, समझ लेना भाई, लिखाई तो ऐसी है, ठीक है। राजहंस होटल, बार बार पूछा गया राजहंस होटल, राजहंस होटल अरावली गोल्फ मैदान, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहे हैं पेपर की दृष्टि से, ठीक है। राजहंस होटल और अरावली गोल्फ मैदान, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और याद रख लेना, कालका का मेला, कालका जी का मेला, ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, ये फरीदाबाद में बनता है, ठीक है। मेला की जिक्र आएगा तो सूरदास जी का जन्म हुआ था फरीदाबाद में, सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सी, और सी कहाँ है? फरीदाबाद में, ठीक है। सी कहाँ है? फरीदाबाद में, ठीक है। सूरदास जी का जन्म 10,500 के करीब, 10,500 औद्योगिक इकाइयां फरीदाबाद के अंदर है। रजनीगंधा मुख्य फसल है। गुरुग्राम नहर से सिंचाई होती है। पर्यटन स्थल राजहंस होटल और अरावली गोल्फ मैदान, कालका जी का मेला फरीदाबाद, और सूरदास जी का जन्म सी फरीदाबाद में। एक सिया गांव है रेवाड़ी में, ठीक है। सी और सिया में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिया में राम स्वरूपदास जी का मेला लगता है, ठीक है। अभी बात कर लें हम प्रमुख व्यक्तित्व, तो दो आदमी को बता दी, मेरा राजा राहर सिंह, राजा नाहर सिंह और सूरदास जी, सूरदास जी, ठीक है। दो तो बता दिए। अब तीसरा बात कर ले, मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा, ठीक है। मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री, कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। मूलचंद शर्मा क्या है? परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार में। उसके बारे में बात करें, कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर, एक है कंवरपाल गुर्जर, दोनों साथ साथ लिख दिए हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो है ये फरीदाबाद से एमपी है, फरीदाबाद से एमपी है, सांसद है, ठीक है। और जो कंवरपाल गुर्जर है ये है हमारा शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये है जगाधरी से। तो याद रखना भाई, कंवरपाल गुर्जर आए जगाधरी, कृष्णपाल गुर्जर आए तो फरीदाबाद, ये बात होगी। अभी दो आदमी और है इंपॉर्टेंट, एक है सोनू निगम, सोनू निगम, सोनू निगम, एक है ऋचा शर्मा, ऋचा शर्मा, कैसे लिख दे दो, ठीक है। ये सही लिख दिया, बोलने वाले गलती लिख दी, ऋचा शर्मा, ये सही होगी, ऋचा शर्मा, ठीक है। ये दो हैं। एक हिमानी कपूर भी है, हिमानी कपूर, ये तीनों गायक हैं, गायक, ठीक है भाई, तीनों गायक हैं। फरीदाबाद के अंदर ना एक चीज और याद कर लेना भाई, हरियाणा की सीएनजी बसें, सीएनजी बसें फरीदाबाद में होती हैं, फरीदाबाद में बनती हैं। हरियाणा में हरियाणा गौरव नाम से सीएनजी बसें चलती थी, वो फरीदाबाद में बनाई जाती थी भाई, ठीक है।
उसके बाद में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो फिर बता देंगे, ठीक है। बाकी मेरे विचार से तो कोई क्वेश्चन रहा नहीं, रह गया हो तो फिर बता दें भाई, पढ़ लो, पेपर आ गया अभी सारे भैया ने